तू किस धरा से टूट के, तू कौन धूप में सूख के, बन पाँव छाँव तू चल पड़ी। पगडंडियों पे गाँव की तेरे अंग में तरंग है, तेरे मन में उमंग है, निश्चल है तू, निर्मल है तू, कंचन है तू, चंचल है तू, रंग की दुलारी तू बड़ी, सबसे प्यारी तू बड़ी। धड़कन में हर सरगम बसे, नैनन में हर मौसम बसे, तेरे संग झूमे है गगन, तेरे संग लहराए चमन। तू बावरी तू सावरी, तू इस जहाँ की है परी, 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 तू इस जहाँ की है परी। अरे सॉरी, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अनुदामिनी को नहीं अपनाने का तुम्हारा यह फैसला बेहद कमजोर और अर्थहीन है। मैं और अनुदामिनी कभी एक नहीं हो सकते। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शादी के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। गलती बस इतनी थी कि उस वक्त आपसे बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काश ये बेशर्मी और बदतमीजी तूने 6 महीने पहले दिखाई होती देव। कम से कम तेरी बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। नहीं नहीं सुमरन जी, मेरी बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। अरे बहू बनाकर इसे घर लाया था, बेटी बनाकर घर से विदा करूंगा। बाबूजी, मेरा फैसला आपकी नजरों में कमजोर हो सकता है, लेकिन अर्थहीन नहीं। मेरे मन में जो बात थी वो मैंने कह दी। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन जिंदगी भर की खुशी के लिए कुछ दिनों का दुख बेहतर है। सॉरी। चलो बेटी। नहीं भाजी, हम आपके साथ नहीं जा सकते। वो हमसे प्यार नहीं करते हैं तो क्या हो, हम तो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वो हमें अपनी पत्नी नहीं मानते हैं तो क्या हो, हम तो उन्हें अपना पति मान चुके हैं ना। किस्मत की बात कि जिस रिश्ते को सारी दुनिया जानती है, वही रिश्ता हम दोनों के बीच में गुमनाम है। लेकिन हम इस रिश्ते को गुम नहीं होने देंगे। मैं हजारों लड़कियों की तरह हार नहीं मानूंगी। नारी के स्वाभिमान के लिए हम एक नहीं अनेक अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें
अपने प्यार से और अपने सिद्धि राजा पूरा भरोसा। कहाँ चलना साहब? कॉफी शॉप। जी सर। स्पॉट कॉफी, कॉफी देना प्लीज। सभी कैन वी हैव कॉफी टुगेदर आफ्टर दिस शूट? वो क्या ना मूड ब्रेक हो जाएगा। ओके लेट्स फाइन, कम ऑन प्लीज। अरे स्पॉट, स्पॉट क्या हुआ? स्पॉट में कौन है भाई? स्पॉट क्या हुआ सर? अरे आधे घंटे से बच्ची कॉफी मांग रही है, आप दे नहीं रहे हो यार। सर लेकिन शूट चल रहा है। हाँ तो शूट चल रहा है तो ठीक है, लेकिन आप समझिए। अच्छा लेकिन मूड भी तो होता है ना, मैं वहां बैठ के सब कुछ सुन रहा हूँ, कॉफी आई नहीं। ओके क्या बात होगी, सिर्फ क्लिक किए जा रहे हो। ओके ओके लेट ब्रेक। कॉफी लाओ स्पॉट। देव हमारा बेटा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तो तुम्हें कभी वो इज्जत नहीं देगा जिसके हकदार तुम हो। हमारे साथ वापस चलो। मुझे मालूम था कि मेरा ये करना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कर ही दिया मैंने। मुझसे ये छू मंतर का खेल नहीं होगा। प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर बनना चाहती हूँ, स्टार नहीं। मैडम फिर तो आप इस इंडस्ट्री से छू मंतर हो जाओगे। इतने साल का हमारा तजुर्बा है यहाँ पे। देखिए आपको इस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा मौका दिया है। हाँ तो उस मौके को इनकैश करो, अपने आप को, अपने स्टेटस को ऊंचा करो, बड़ा करो, तभी सरवाइव कर पाएगी यहाँ पे, तभी सस्टेन कर पाएगी। हाँ वरना फिर बाकी एक्टर्स की तरह सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश में रहना और क्या एक्सप्लॉइट होते रहना। आपके साथ भी वही होगा मैडम। आपको पता है ना, इन लोगों ने मुझे मुंबई की सड़कों पे से उठाकर काम दिया है। इनके साथ मैं एटीट्यूड नहीं दिखा सकती। तो क्या चाहती हो, वापस वही सड़क वाली बन के रहना चाहती हो? देखिए मैडम, यहाँ पे हम आपकी सक्सेस स्टोरी लिखने आए हैं, आपकी स्ट्रगल स्टोरी नहीं। ओके गाइस, ब्रेक ओवर, लेट्स डू द जॉब। आ रही है मैडम, आ रही है। He is my PA in India, and he will tell you all about my project. मिस्टर देव, ये प्रोजेक्ट तो बहुत महंगा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारा नुकसान नहीं होने देंगे। आपकी कंपनी की जितनी भी पॉलिसी होंगी उसके जेन्युइन बायर पहले हमारे होंगे। इन फर्स्ट ईयर में 33 लाख पॉलिसी हमारी कंपनी बेचे। अनुदामनी को नहीं अपनाने का तुम्हारा ये फैसला बेहद कमजोर और हसीन है। काश ये बेशर्मी और बदतमीजी तूने 6 महीने पहले दिखाई होती देव। कम से कम तेरी बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मिस्टर देव, सॉरी जेंटलमैन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इफ यू डोंट माइंड हम ये सारी बातें कल डिस्कस कर सकते हैं। हाँ हाँ, अगर आप बोर हो रहे हैं तो फिर बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉम्बे में तो बहुत चीजें एंटरटेन करने के लिए। बेटा, अरे रहने दो, तू इस घर की बहू नहीं है, बेटी है। इसीलिए मेरे और बाबूजी के सामने
पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं। जी माँ। माँ बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी आ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों बैठिए, हम अभी नाश्ता बना के लाते हैं। ठीक है बेटा। आए। बेटी एक बार फिर सोच लो। बाबूजी हमने सोच लिया, और वैसे भी जब आप हमारी फिक्र कर रहे हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। अब जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। बेटा यहाँ तुम रहोगे तो हमारा ध्यान हमेशा तुम्हारे में ही लगा रहेगा। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। जानबूझकर आग में हाथ डालना कहाँ की समझदारी है। इस तरह से तो हाथ ही जलेंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। देव हमारा बेटा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तो तुम्हें कभी वो इज्जत नहीं देगा जिसके हकदार तुम हो। इसीलिए कह रहे बेटी, हमारे साथ वापस चलो। उस स्वार्थी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाना। बेटी तुम्हें लग रहा होगा कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र है, इसलिए हम तुमसे बार बार कह रहे हैं चलो यहां से। अरे ओके लिए ही अग्नि परीक्षा देने की कोनो जरूरत नहीं है। आप लोग बेफिक्र होके जाइए। आपकी बहू हमेशा आपकी ही रहेगी, और उसकी वजह से कभी भी आपका सर नीचा नहीं होगा। बाबूजी, माँ, हम आप दोनों की चिंता समझते हैं, और यही चिंता तो हमें ताकत दे रही है। आप दोनों अगर इस तरह मजबूती से हमारे साथ खड़े नहीं होते तो शायद कभी भी हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं आती। अब हमें हर घड़ी यही लगेगा कि आप दोनों हमारे साथ हैं। आप लोग बेफिक्र होके जाइए। आपकी बहू हमेशा आपकी ही रहेगी, और उसकी वजह से कभी भी आपका सर नीचा नहीं होगा। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम इस दलदल से बाहर आ जाएं और अपने इस बिखरे हुए परिवार की माला को जल्द से जल्द एक धागे में पिरो लें। बेटी, मुझे तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमेशा भरोसा रहा है। जिंदगी तुम्हारे लिए एक बार फिर झूम उठेगी, और इस ससुरी किस्मत का क्या करे जो हर पल रंग बदल रही। कितने अरमानों से, कितने फख्र के साथ सर ऊंचा करके मैंने देव के साथ तुम्हारी शादी की थी। मुझे याद है वो दिन, तुम्हारे पिताजी बहुत खुश थे क्योंकि अचानक ही कई सालों बाद मैं उनसे मिला। अरे साहब, गाड़ी खराब होगी क्या? और तो धक्का लगा दो, साइड पड़े। अरे तारकेश्वर, तुम यहाँ इस गांव में? अरे ज्ञानी, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ से गुजर रहा था भाई, तो शिवपुर जा रहा हूँ। तुमने अपना जिला और गांव काहे बदल लिए भाई? अरे यार, समय कभी कभी सब कुछ बदल देता है। तुम ही देखो ना, जवानी के दिनों में तुमसे साइकिल भी नहीं चलती थी, आज ये मोटरसाइकिल चला रहे हो। सबसे पहले तो तुम घर चलो, वहीं जलपान होगी, और फिर भूली बिसरी बातें। अरे तारकेश्वर, वो क्या है ना, आज बहुत जरूरी काम है। तो फिर कभी क्या? अरे मैं कल ही आता हूँ ना तुम्हारे घर पे। फिर कल मत आओ,
परसों आना, परसों तुम्हारी बिटिया की शादी है। हाँ? ये लो इनविटेशन कार्ड। अरे बिटिया इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, तो हम पक्का आएंगे, ठीक है। अब जरा मैं धक्का लगाता हूँ। हाँ, एक मिनट। हेलमेट बहुत जरूरी है। हम दोनों दोस्त लगभग 30 साल बाद फिर मिले थे। जब मैं तुम्हारी शादी के दिन पहुंचा तो तुम्हारे पिताजी बहुत खुश थे। देव भी मेरे साथ ही था। अरे पंडित जी, मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था ना, जब तक आप अपना वादा पूरा नहीं करेंगे कोई विधि संपन्न नहीं होगी। कहा था मैंने आपसे। वैसे मैंने कहा था आपसे कि शादी होने के 1 महीने के भीतर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। वो तो कभी नहीं होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तक आप मुझे बाकी पैसा नहीं देंगे ना, ये विवाह संपन्न नहीं होगा। लेकिन आप माने ही नहीं। अरे सुनते नहीं आप। जब मैंने आपसे बात कही थी, आपको मजाक लगा था क्या? अरे अपने बेटा को पहला क्लास से लेकर सीए बनाने तक मैं पाई खर्च कर चुका हूं, मैं समझे ना आप? चलो बेटा उठ, कुछ चलो सारे बात आप पीछे। जो हो गया सो हो गया। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये साबित कर पाए कि आपका फैसला गलत नहीं था। मैं एक अहम फैसला तुम्हारे लिए लेना चाहता हूँ। क्या तू इस फैसले में मेरा साथ देगा? आप कहना क्या चाहते हैं? कि आप मेरी शादी? हाँ, मैं अपने दोस्त की बेटी अनुदामिनी से तेरी शादी करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि आज मेरा दोस्त मुसीबत में और उसकी बेटी की बारात लौट गई, बल्कि इसलिए
जैन दामनी संस्कारों वाली लड़की। ये सोच कैसे लिया? आप जानते हैं मैं शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं सेटल भी नहीं हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अरे लेकिन ये वक्त निकल जाएगा देव, ये लड़की बेसहारा हो जाएगी। तो मेरा क्या? तुम्हें क्या कुछ करने की जरूरत है भाई? हम तुम्हारे लिए पहले ही इतना कर चुके हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं भी करोगे ना, तो भी अपनी जिंदगी आर्ट से जी सकोगे। समझ गया। आईएएस के एग्जाम में 3 बार फेल होने का ताना आप कितनी बार माने? अरे मैं आईएएस के एग्जाम में फेल हुआ क्योंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप मुझसे बदला मेरी शादी करवा के लेना चाहते हैं? अपने बाप की लाज रख ले बेटा, ठीक है? आपको जैसा ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज के बाद मुझसे बेटों वाली उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अपने लिए बहू जरूर लेकर आए, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी नहीं। काश उस दिन मैंने देव की बात मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। गलती हमारी है। माँ बाप होने का ये मतलब नहीं होता कि हम अपना फैसला बच्चों पर थोप दें। जो हो गया सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये साबित कर पाए कि आपका फैसला गलत नहीं था। मुझे गर्व है बेटी कि मैंने तुम्हें अपनी बहू चुना। तुम्हारा प्यार सच्चा है, अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी राह से डिगा नहीं पाएगा। तुम्हारे सिद्धिराज हमेशा तुम्हारी मदद करें, यही हमारी प्रार्थना है। हमको पता है कि आपके मन में यही सवाल चल रहा है कि हम माँ बाबू जी के साथ जा रहे हैं या नहीं। तो सच ये है कि हम नहीं जा रहे।